गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना टूटा फूटा हवेली था। लोग कहते थे कि वहां एक भूतनी रहती है जिसने वर्षों पहले अपनी जान दे दी थी। किसी को भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी। एक रात अजय और उसके दोस्त हिम्मत करके हवेली की ओर बढ़ गए। वे इस जगह के बारे में सच्चाई जानना चाहते थे। चांदनी रात थी और हवेली की छाया में एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। जैसे ही वे हवेली के अंदर प्रवेश किए, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। वे डर गए, लेकिन अब पीछे लौटना संभव नहीं था। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। चारों तरफ मकड़ियों के जाले और धूल की मोटी परत थी। अचानक उन्हें एक कमरे से किसी के सिसकने की आवाज आई। सभी की धड़कनें तेज हो गईं। हिम्मत जुटाकर वे उस कमरे की ओर बढ़े। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो रो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल हो रही। अजय ने कांपते हुए उससे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्यों रो रही हैं? वह औरत धीरे धीरे उठी और बोली, मैं वही भूतनी हूं जिसकी कहानी तुमने सुनी है। मुझे इस हवेली से मुक्ति चाहिए। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगीं और छत से धूल गिरने लगी। औरत ने अजय और उसके दोस्तों की ओर देखा और कहा, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो तुम सबको यहीं हमेशा के लिए रहना पड़ेगा। अजय ने हिम्मत बटोर कर कहा, हम क्या कर सकते हैं? भूतनी ने बताया कि उसे इस दुनिया से मुक्ति पाने के लिए अपनी एक पुरानी चीज चाहिए जो हवेली के सबसे गहरे तहखाने में छिपी है। अजय और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वे उसे वह चीज लाकर देंगे। वे तहखाने की ओर बढ़े। रास्ता बहुत डरावना था और अंधेरा इतना घना था कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक समय पर उन्हें लगा कि वे भटक गए हैं, लेकिन फिर उन्हें एक पुराना बक्सा दिखा। बक्से के पास पहुंचकर उन्होंने उसे खोला। उसमें एक पुरानी चाबी और एक चिट्ठी थी। अजय ने चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था कि यह चाबी भूतनी को मुक्ति दिला सकती है। वे वापस भूतनी के पास गए और चाबी उसे दे दी। भूतनी ने चाबी को पकड़ते ही एक भयंकर चीख मारी और एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गई।